प्रणाम प्रियजनों। परमहंस योगानंद की इस प्रेरणादायक शिक्षाओं में जानिए कि असली आकर्षण क्या होता है और कैसे हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार ही हमें भीतर से सुंदर बनाते हैं। शारीरिक सुंदरता नहीं, बल्कि आपका आंतरिक व्यक्तित्व ही आपको लोगों के बीच खास बनाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे आत्मविश्लेषण और सद्गुणों के साथ आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को खुद अपना व दूसरों का विश्लेषण करना सीखना चाहिए, जिससे उसे पता चल सके कि क्यों कुछ लोग सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं और कुछ लोग नहीं। यहाँ तक कि बच्चों में भी कुछ को तो सभी बड़ा प्यार करते हैं और कुछ की उपेक्षा। इस प्रकार के विश्लेषण से सबसे पहली बात जो पता चलती है वह यह है कि यदि कोई दूसरों द्वारा पसंद किया जाना चाहता है तो उसे खुद को अंदर से अधिक आकर्षक बनाना चाहिए। कभी कभी शारीरिक रूप से अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति भी अप्रीतिकर हो सकता है, क्योंकि उसकी वाणी और क्रियाकलापों से उसके अंदर की कुरूपता झलकती है। एक समय था जब लोकप्रियता का रहस्य वो एक प्रकार का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षक व्यक्तित्व माना जाता था, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि किसी में वो होने से ही लोग उसको पसंद करने लगेंगे। हमारे अच्छे और बुरे स्वभाव गुण यह तय करते हैं कि हम किस प्रकार के लोगों द्वारा पसंद या नापसंद किए जाएंगे। बुराई बुराई को आकर्षित करती है और अच्छाई अच्छाई को। हमें अपने में वो लाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, परंतु ऐसा आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए जो अच्छाई को हमारी ओर आकर्षित करे, ताकि सच्चे मित्र हमें मिले और लोगों के मन में हमारे प्रति सच्चा आदर एवं प्यार जागृत हो। क्या भारी घटक जैसे कपड़े और सुंदर चेहरा इस प्रकार का आकर्षण प्रदान कर सकता है? नहीं, इसका संवर्धन हमें अपने अंतर में ही करना होगा। मूढ़ी होने से बचे। गंभीरता में कोई अप्रियता नहीं होती, परंतु जब आप अप्रिय मूड में होते हैं तो आपके चेहरे के भाव बिल्कुल भिन्न होते हैं। आपका चेहरा एक ऐसा दर्पण है जो आपकी हर बदलती भावनाओं में आने वाले हर बदलाव को प्रकट कर देता है। आपके विचार और मनोभाव सागर की लहरों की तरह ज्वार भाटे लेते हुए चेहरे की मांसपेशियों में बहते हैं और निरंतर आपकी मुखाकृति को बदलते रहते हैं। आप जिससे भी मिलते हैं वह आपके मुख पर आपके अंदर के विचारों और भावों को देख लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। बेशक आप अपनी आंखों और मुस्कुराहट पर नियंत्रण कर सकते हैं और इस तरह आप कुछ लोगों से अपने विचारों को छुपा भी सकते हैं, परंतु सबसे नहीं। लिंकन ने ठीक कहा है, यह सच है कि आप सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों को सदा के लिए मूर्ख बना सकते, परंतु आप सभी को सदा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। हमारी आंखों में हमारे जीवन की पूरी गाथा लिखी होती है। जो इसे पढ़ना जानते हैं उनसे यह छुपाई नहीं जा सकती। आंखें कई प्रकार की होती हैं। आध्यात्मिक आंखें, अर्ध आध्यात्मिक आंखें, कपटी आंखें, कामुक। मनुष्य जो कुछ भी करता है वह इनमें दर्ज हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति की आंखों में जो देखता हूँ, यदि मैं उसका विश्लेषण करूँ तो वह मेरी सटीकता पर चकित हो जाएगा।
कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका मन दूषित हो जाए। गलत कार्य नकारात्मक या बुरे मानसिक स्पंदन पैदा करता है जो आपके पूरे हाव भाव और व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे कार्यों और विचारों में व्यस्त रहें जो उन उत्तम गुणों का पोषण करें जिन्हें आप अपने व्यक्तित्व में चाहते हैं। यदि आप इन सत्यों के अनुरूप आचरण करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपना जीवन सुंदर रूप से बदला हुआ पाएंगे।